साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देश के बहुत ही ज्वलंत समस्या जिसके आधार पर लोकतंत्र चल रहा है या चलता है उस पर चर्चा करेंगे। वो है वोट का अधिकार। सारा द्वारा मदार जो है वोट के अधिकार पर ही चलता है। वोट ही लोकतंत्र की आत्मा है और वोटर ही ये निश्चित करते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है या मर चुका है। अगर वोट की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की जाती है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र इसके मतलब कि खत्म हो चुका। देश में एक बवंडर खड़ा हुआ है कि वोटों की चोरी हो रही है या वोटों में हेरा फेरी हो रही है या वोटों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जनता की तरफ से जो सवाल हैं वो तो अभी पड़े ही हैं, उसका तो चुनाव आयोग संज्ञान भी नहीं ले रहा है। लेकिन विपक्षी दलों का जो आरोप है, आपत्ति है, वह लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और चुनाव आयोग की वैधानिकता पर भी प्रश्न चिन्ह है। चुनाव आयोग पूरी तरह से संदेह के घेरे में है, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष लोकतंत्र में उतना ही महत्व रखता है जितना वोट का अधिकार। तो ऐसी स्थिति में इसका निर्णय कौन करेगा, ये बात समझ में आती है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से संदेह के घेरे में है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है मुख्य मुद्दे से इधर उधर की बात करता है और मुख्य मुद्दे से भागता है। तो चुनाव आयोग की कार्य पद्धति सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि वो बार बार जो है विपक्षी दल को गुमराह कर रहा है। विपक्षी दल भी उतना ही प्रभावशाली है जितना वोट का अधिकार है, जितना लोकतंत्र है, जितना संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितना सत्ता पक्ष है। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर लोकतंत्र चलाना है तो विपक्ष की बात सुननी होगी और विपक्ष के मुद्दों पर सही तरीके से निराकरण करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग बार बार भाग रहा है या दाएं बाएं घूम रहा है। चुनाव आयोग पर कई तरह से आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग का इतिहास पूरी तरह से संदेह के घेरे में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि विपक्षी दल का कोई लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं था, एलओपी नहीं था, तो बात आई गई हो गई और उस समय से ही चुनाव आयोग संदेह के घेरे में रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो जो है, एक तो प्रधानमंत्री रहेंगे चुनाव आयुक्त के चयन में और दूसरे जो है उनके द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति रहेगा और तीसरा जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज रहेंगे। आनन फानन में उस आदेश को संसद में पास करा लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे। यही से संदेह के घेरे में चुनाव आयोग आ जाता है। आपको सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के सारे न्याय आपको मान्य है। सुप्रीम कोर्ट एक न्यायिक प्रक्रिया है और उसका प्रमुख जो है, अगर चुनाव आयोग के गठन में एक सदस्य रहता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो निष्पक्ष ही माना जाएगा। उसको जो है आनन फानन में संसद से
उसको पास करा लिया गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे चुनाव आयोग के गठन के संबंध में। और उधर लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है, तो सरकार की पूरी तरह से गठन में मनमानी हो गई और सरकार ने मनमानी किया। ये बात संदेह के घेरे में है और आज भी है, हमेशा रहेगा, इतिहास में रहेगा और हमेशा रहेगा। तो एक तो ये कारण हो सकता है, जो सत्ता पक्ष जो है डर रहा है कि कहीं अगर कोई पोल खुल गया या गठन में हमारे आदमी नहीं रहे तो स्थिति विपरीत हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को मान्य करने का कोई कारण नहीं है। जब वो सारे न्यायिक प्रक्रिया में उसकी न्याय करने की क्षमता मान्य है तो फिर उसमें क्यों नहीं रह सकता। लेकिन सरकार ने बहुमत का गलत इस्तेमाल किया और बहुमत होने के नाते उसने इस तरह की कार्रवाई करी। अब जब दोबारा लीडर ऑफ अपोजिशन आ गए तो सरकार ने उस व्यक्ति को रखा जिसकी निष्पक्षता पर संदेह किया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय गृह मंत्रालय में गृह मंत्री के प्रमुख सचिव रहे। निश्चित रूप से जो है गृह मंत्री और चुनाव आयुक्त के बीच कुछ न कुछ जो है खिचड़ी पकी होगी। इतने IAS हैं, इतने पद हैं, इतनी संस्थाएं हैं, इतने लोग हैं, उसमें से चुनाव न करके गृह मंत्री के प्रमुख सचिव का ही चुनाव क्यों किया गया, यह भी जो है संदेह के घेरे में है। क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी उसके मेंबर थे और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है अकेले हो गया और उसमें भी बहुमत का आंकड़ा एक तरफा हो गया। तो ये साजिश पुरानी है और ये साजिश वर्षों से चल रही थी और इसके संबंध में ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव भी संदिग्ध रहे होंगे। पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। चुनाव आयुक्तों के चयन में पारदर्शिता नहीं है। तो ये चीज जो है संदेह के बिल्कुल जड़ में है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। पहले भी पारदर्शिता नहीं रखी गई, पुनः पारदर्शिता नहीं रखी गई और अब जब मामला पीक पर चल रहा है या मामला जो है समस्याग्रस्त हो गया है तो चुनाव आयुक्त जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन का एक तरह से अपमान करते हुए शपथ पत्र देने की बात की जा रही है, झुठलाया जा रहा है और हर तरीके से उसमें पैंतरेबाजी की जा रही है। तो ये चुनाव आयोग की तीसरी संदिग्धता है। जो कुछ भी अगर राहुल गांधी चाह रहे हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन चाह रहे हैं या अपोजिशन चाह रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन की संख्या भी बहुत है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को संतुष्ट करना, अकेले संतुष्ट करना तो नहीं हुआ, पूरे विपक्ष को लेकर के चुनाव आयुक्त को पारदर्शिता दिखानी चाहिए और बताना चाहिए कि यहाँ इसमें कहाँ गलती है। लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव आयुक्त पैंतरेबाजी कर रहे हैं और इधर से उधर, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी उधर, और सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है, सरकार उनको एक भरोसा दे रही है। तो इस तरह से मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और इसकी सफाई जो है सरकार को देनी चाहिए, चुनाव आयुक्त को देनी चाहिए। सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं संदेह के घेरे में है। ईडी भी संदेह के घेरे में है, CBI भी संदेह के घेरे में है, पुलिस भी संदेह के घेरे में है और प्रशासनिक अधिकारी भी संदेह के घेरे में है।
तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी जो संस्था है लोकतंत्र की, वो संदेह के घेरे में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? लोकतंत्र में सफाई ही चलती है, इसलिए अपोजिशन और सत्ता पक्ष और विपक्ष बनाया गया है। एक सफाई मांगेगा, दूसरा सफाई देगा। तीसरी भी संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई है जो उसको डिसाइड करेंगे। और सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, जो देश के जितने भी संदिग्ध मामले हैं या जितने भी व्यतिक्रम हैं या जितने भी गलतियां हैं या कुछ भी है, उसको जो है निश्चित करेगा और वो पूरे देश को मान्य होगा। वो विपक्ष पक्ष या वो नहीं, पूरे देश को मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो सुप्रीम कोर्ट भी घेरे में है और ये निश्चित रूप से है कि अभी तक जनगणना नहीं कराया गया, जबकि 10 साल से ज्यादा का समय हो गया। दूसरी जनगणना क्या तीसरी जनगणना का समय आ रहा है। ऐसा क्यों किया गया? लीडर ऑफ अपोजिशन को पूछना चाहिए ऐसा क्यों किया गया। तो पूरी सरकार संदेह के घेरे में है, पूरे संवैधानिक संस्थाएं संदेह के घेरे में है और विपक्ष अगर वोटों के बारे में या चुनाव प्रक्रिया के बारे में या वोटर लिस्ट के बारे में अगर जानना चाहता है तो उसको टेबल पर बैठा करके चुनाव आयुक्त को पूरी चीज स्पष्ट करनी चाहिए। पर चुनाव आयुक्त दाएं बाएं जो है पैंतरे मार रहे हैं, सरकार पैंतरे मार रही है। सरकार से, लोकतंत्र में सरकार से ज्यादा महत्व विपक्ष का है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है विपक्ष, क्योंकि सफाई तो सरकार को ही देनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षा तो सरकार को ही देनी पड़ेगी, सफाई संवैधानिक संस्थाओं को ही देनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षा संवैधानिक संस्थाओं को ही देनी पड़ेगी। और कहीं उसमें विपक्ष जो है गलत है तो उसका निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट करे। आप कहते हैं कि आधार जो है, आधार जो होल्ड कर रहा है वो पहचान है, नागरिक नहीं है। पहचान ही तो नागरिक होता है। कानूनी दांव पेच क्यों लगाया जा रहा है? व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो आधार में एक व्यक्ति की सारी स्थितियों का, आंखों की पुतलियों, अंगूठों का छाप, जो न्यायिक प्रक्रिया में मान्य है, वो सब कुछ जो है वो आधार के बनाते समय उसकी प्रक्रिया पूरी की गई। अब आप कानून में कहते हैं कि कानून में ऐसा प्राविधान है। कानून जनमत नहीं है। जनमत, लोकतंत्र में जनमत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपने एक बार आधार बनाया, फिर आप नागरिक सर्टिफिकेट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको भी कैंसिल करके कुछ और बनाएंगे, तो सरकार की मनमानी है, हिटलरशाही है। आधार अगर पहचान है तो वही नागरिकता है। कानूनी दाव पेच में नागरिकता के प्रश्न को या आधार के प्रश्न को या वोटर आईडी कार्ड तो चुनाव आयुक्त ही बनाए हैं। तो जब चुनाव आयुक्त जिसको बनाए हैं उसी को गलत ठहरा रहे हैं, तो चुनाव आयुक्त को हटा देना चाहिए। चुनाव आयुक्त इस लायक नहीं है जो चुनाव आयुक्त बने। वोटर का आईडी कार्ड जो है संस्था नहीं बनाई है, चुनाव संस्था नहीं बनाई है, उसको आप नहीं मान रहे हैं, तो कल को आप कोई चीज नहीं मानेंगे, जो नई चीज बनाएंगे उसमें भी गड़बड़ियां होंगी। ये गड़बड़ियां तो लोकतंत्र की प्रक्रिया में है और समाधान करना सरकार का और संवैधानिक संस्थाओं का काम है। संवैधानिक संस्थाएं एक तरफा काम कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं से सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट नहीं है। तो देश की अस्मिता की रक्षा के लिए कौन आगे आएगा? चुनाव
आयोग के गठन की प्रक्रिया संदिग्ध है। चुनाव आयुक्तों का चयन की प्रक्रिया संदिग्ध है। चुनाव आयोग संदिग्ध कार्रवाई कर रहे हैं। कौन देखेगा? सरकार मनमानी करेगी तो मनमानी करे सरकार, इसके परिणाम क्या होंगे ये तो सरकार ही बताएगी। विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं को, विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। सरकार भी तो हाई है और न्यायिक प्रणाली सुप्रीम कोर्ट को सफाई भी देनी पड़ेगी संवैधानिक संस्थाओं को। संवैधानिक संस्थाएं देश से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, विपक्ष से ऊपर नहीं है और जनमत से ऊपर नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं और संविधान की रक्षा के लिए रखी गई है, न कि फर्जीवाड़ा करने के लिए, पैंतरेबाजी करने के लिए और टालम टोल करने के लिए रखी गई। जो कुछ भी बिहार के उनमें हो रहा है, मैं मानता हूँ कि वहाँ घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए को कैसे सिद्ध करेंगे आप? और इतने दिन तक आप क्या करते रहे? जब चुनाव सिर पर आ गया तब आपको घुसपैठिए याद आए, तब आपको चुनाव का पुनरीक्षण याद आया। ये सब संदिग्ध के घेरे में है, सब संदेह के घेरे में है। और चुनाव आयोग तो कुछ होता नहीं। चुनाव आयोग के गठन जो है संवैधानिकता के अंतर्गत नहीं है। चुनाव आयोग पर विपक्षी दल को या सुप्रीम कोर्ट को सफाई देने के बजाय चुनाव आयोग खुद जो है उसकी संवैधानिकता संदेह के घेरे में। पग पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से, गठन से संदेह प्रकट होता है, सरकार की कार्रवाई से संदेह प्रकट होता है। अब तक जनगणना नहीं हुई और सरकार जो है संख्या बल के आधार पर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, उस पर कोई सफाई नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति में इन संवैधानिक संस्थाओं का क्या किया जाए? ये संवैधानिक संस्थाएं, इवन सुप्रीम कोर्ट, इवन सरकार, इवन विपक्ष, कोई भी देश से ऊपर नहीं है और इनका काम देश को विवादों में ढकेलना नहीं होता है, इनका काम मामले को सुलझाना होता है। तो इस प्रकार जो है विपक्ष आक्रामक है, सांसदों का प्रदर्शन हो रहा है और 1-2 नहीं 300 सांसदों का प्रदर्शन हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अफेक्टेड हो रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है घटने की बजाय। समस्या के समाधान की तरफ न तो चुनाव आयोग है, न ही सरकार है और विपक्ष ने तो समस्या उठाया ही है। तो विपक्ष को कौन शांत करेगा? विपक्ष को कौन समझाएगा? और अगर आपको समझाने की क्षमता नहीं है तो हट जाइए, दूसरे को दीजिए और इस्तीफा दे दीजिए उस पद से। आपके ऊपर अगर संदेह किया जा रहा है और जनमत संदेह कर रहा है तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए आप चुनाव आयोग दूसरे से चलवाइए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप पैंतरेबाजी कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे तो संस्थाएं नहीं चलती हैं, ऐसे देश भी नहीं चलता है और स्पष्ट लगता है कि देश में कुछ अराजकता की स्थिति पैदा होनी है। जो देश हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है, ये देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? तो इसका समाधान सक्रिय तरीके से, कोई हारे कोई जीते, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। न बहुत अच्छा शासन कांग्रेस दे पाएगी, न बहुत अच्छा शासन भाजपा दे रही है। यही दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और इन दोनों पार्टियों के हित से ऊपर है देश का हित। ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा, कांग्रेस के लोग नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा। लेकिन
एक दूसरे से रस्साकसी, खींचतान, ये लोकतंत्र के अच्छे संदेश नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा और स्वस्थ परंपरा नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए एक घिनौना और शर्मिंदगी भरा कार्य है। चुनाव आयोग को और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। न सरकार की तरफ न विपक्ष की तरफ निष्पक्ष होकर के करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा वो तो मान्य है। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। बहुत अहम मामले पर बातचीत हो रही है या वीडियो है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।